राजे तुम्ही होता म्हणून राहिलं सुहासिनींचं कपाळ आणि दिसली हिंदवी स्वराज्याची सकाळ. अशा छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करून जाऊया आजच्या या स्पर्धेच्या तिसऱ्या दिवसाकडे. आणि तिसऱ्या दिवसातील पहिला सामना आपण पाहतोय. एका बाजूला आहे ब्लास्ट युनायटेड वर्सेस केंडीर बॉयज. या दोन संघांच्या दरम्यान नाणेफेकीचा कौल निश्चितपणे लागला गेलाय. केंडीर बॉयज संघाच्या बाजूने प्रथमतः घेतलंय क्षेत्ररक्षण. सलामीची जोडी आहे मैदानात. स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतोय फलंदाज अनुष केरकर. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला नितेश. पहिल्या चेंडूवर चौकार, दुसऱ्या चेंडू हलक्या हाताने ड्राईव्ह केलाय. एकेरी धावेसाठी 1 या धावसंख्येने 2 चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 5 धावा. षटकातील तिसरा चेंडू. यावेळी मात्र चेंडूला ड्राईव्ह केलाय डीप मिड विकेट रिजनला. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येत आहेत. जोपर्यंत चेंडू गॅदर करतायत, चेंडूची फेकी करतायत, तोपर्यंत मात्र एकेरी धाव. 3 चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त श्रीकांत यांच्या. आणि 2 या धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 7 धावा धाव फलकावर. षटकातील पुढचा चेंडू. पुढे सरस्वत खेळण्यासाठी प्रयत्न तर झाले होते. बॅट आणि चेंडूचा काही संपर्क होत नाही. बाकीचे सुपस्कार पूर्ण करतात यष्टिरक्षक. निर्धाव चेंडूची झाली गणना. 4 चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. बिनबाद 7 अशी धावसंख्या. अनुष केरकर आणि त्याचा संघ साथीदार मैदानामध्ये नितेश. पॉइंटच्या दिशेने चेंडू टोलवण्यासाठी प्रयत्न तर झाले. बॅट आणि चेंडूचा पुन्हा एकदा काही संपर्क होत नाही. निर्धाव चेंडूची झाली गणना. 5 चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या बिनबाद 7 धावा धाव फलकावर. षटकाची सांगता करणारा अंतरिम चेंडू. या चेंडूवर सुद्धा फलंदाज नितेश थोडासा बीट होतोय. परिणामी निर्धाव चेंडूची झाली आहे सांगता. एका चेंडूचा खेळ झालाय, एका षटकाचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या धाव फलकावर पाहायला मिळते बिनबाद 7. हॅलो चेक. हॅलो सांघिक धावसंख्या धाव फलकावर 7 धावा. केंडीर बॉयज संघाकडनं सर्वेश गोवेकर गोलंदाजी मार्कवर आहेत सज्ज. दुसऱ्या षटकाला झालाय प्रारंभ. पहिला चेंडू हलक्या हाताने चेंडू स्टिअर केलाय. अनुष केरकर स्क्रीनवर आले. ते एकेरी धावतो पूर्ण. दुसरा धावेचा प्रयत्न. मात्र एकेरी धावेवर 2 फलंदाजांना समाधान मानावं लागतंय. 1 या धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते 8 धावा. बॅटची कडा घेतली आहे चेंडूने. निर्धाव चेंडूची पुन्हा एकदा झाली आहे सांगता. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा दर्जेदार चेंडू पाहायला मिळतोय. तीन चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली आहे
8 धावा धावफलकावर. 3 चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. 8 अशी धावसंख्या. षटके पुढचा चेंडू, बॅटची कडा. चेंडू हवेत होता थोड्या वेळासाठी. निश्चितपणे यावेळी मात्र एकेरी धावेची लहर मैदानामध्ये येते. 1 या धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते 9. षटकात पुढचा चेंडू. त्यामुळे मात्र चेंडू सोडून देण्यात फलंदाज अनुष केरकर धन्यता मानतायत. परिणामी निर्धाव चेंडूचे झाले सांगता. 5 चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली आहे धावफलकावर 9. षटकाची सांगता करणार अंतरिम चेंडू आणि या अंतरिम चेंडूवर 38 सर्कल मध्ये कव्हर रिजन मध्ये एक सुरेख झेल टिपला जातोय आणि परिणामी मात्र फलंदाज अनुष केरकरला परतावं लागतंय. तंबूच्या आसऱ्याला पहिला हादरा बसतोय. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना निश्चितपणे अनुष केरकर यावेळी माघारी परतलाय. 2 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात 9. हॅलो 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 चेक. हॅलो हॅलो चेक. हॅलो हॅलो हॅलो. पहिल्या 2 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते एका गड्याच्या मोबदल्यात 9 धावा. बॅटर मैदानामध्ये अनिश. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सूरज गावडे उर्फ भाऊ आपल्याला पाहायला मिळतील. पहिल्या 2 षटकांमध्ये निश्चितपणे इंडियन बॉयज संघाने समोरच्या संघाला बांधून ठेवलाय. मोठ्या फटक्यांपासून रोध लावलाय. पुढे सरसवत मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न तर झालाय. सुरेख गोलंदाजी गोलंदाज भाऊची आपल्याला पाहायला मिळाली. निर्धाव चेंडूची झाली आहे सांगता आणि या निर्धाव चेंडूमुळे मात्र धावसंख्या स्थिरावली गेली आहे धावफलकावर. 9 धावा. आडव्या बॅटचा फटका पाहायला मिळतोय. डीप मिड विकेट रिजनला क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय. चेंडूची परती करतोय तोपर्यंत मात्र 1 धाव. 1 या धावसंख्येने 10 तर बनले धावफलकावर. अनुष केरकर माघारी परतल्यानंतर नितेश आणि अनिश ही जोडी आहे मैदानामध्ये. यावेळी स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज अनिश आपल्याला पाहायला मिळेल. प्रत्येक संघाचा विचार केला तर प्रत्येक संघामध्ये एक ओव्हरसीज खेळाडू, एक आयकॉन खेळाडू, एक अबव 40 खेळाडू आणि एक अंडर 16 खेळाडू आणि बाकीची सर्व टीम लीग पद्धतीमध्ये ऑक्शन पद्धतीमध्ये घेतली गेली आहे आणि लीग पद्धतीत आजच्या दिवसातील आपल्याला सामने पाहायला मिळतील. पहिला सामना किंडीर बॉयज वर्सेस ब्लास्ट 11 या 2 संघांच्या दरम्यान आहे. भाऊ पाहायला मिळतोय. अतिशय दर्जेदार गोलंदाजी फलंदाज अनिश यांना बीट करणारा चेंडू. 3 चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या 11 धावा धावफलकावर. षटकातील पुढचा चेंडू. निर्धाव चेंडूची झाली आहे गणना. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली आहे धावफलकावर 11. षटकातील 5वा चेंडू स्वतःसाठी जागा बनवले. डीप स्क्वेअर लेग रिजनला चेंडूला पाठवलाय. नो मॅच लँड मध्ये चेंडूचा झालेला प्रवास फलंदाज अनिशच्या बॅट मध्ये पाहायला मिळतोय. एक दमदार चौकार आणि या चौकारानेशी धावसंख्या वधारली 15.
16. आणि दोन्ही संघांसाठी सूचना येते. ड्रिंक्स ब्रेक 4 षटकांच्या समाप्ती अखेरीस होणार आहे. आणि त्याच वेळी स्ट्रॅटेजिक टाइम आउट असेल आणि त्याच वेळी ड्रिंक्स ब्रेक होणार आहे याची नोंद दोन्ही संघांनी घ्यायची आहे. 3 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 16. नव्याने आलेला गोलंदाज सर्वेश गोलंदाजी मार्कवर. सर्वेच्या षटकातील पहिला चेंडू, यावेळी चेंडूला उडवलाय. क्षेत्ररक्षक आहे आणि क्षेत्ररक्षकाला हाय हॅलो टाटा गुड बाय करत चेंडू गेलाय सीमारेषा पार. षटकार. बावीस धावा धाव फलकावरच्या सर्वेशने दुसरं षटक हाताळलं. 2 धावा खर्च केल्या होत्या. त्या सर्वेशच्या विरोधात हल्ला बोल डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडूला पाठवलाय. डीप मिड विकेट सीमारेषा पार. दर्जेदार फटका. फटक्यामध्ये होतं वजन. धावा मिळत आहेत अर्धा डझन. बॅक टू बॅक 2 षटकार आले आहेत. फलंदाज अनिश यांच्या बॅट मधून हात खोलले आहेत. मोठे फटके खेळायला सुरुवात झाली आहे. बॅटची कडा घेतली आहे चेंडूने. त्यावेळी मात्र निश्चितपणे सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. 38 सर्कलमध्ये प्रोटेक्शन होते चेंडूचं. परिणामी निर्धाव चेंडूची झाली आहे सांगता. बॅक टू बॅक 2 षटकारानंतर गोलंदाज सर्वेशने कुठेतरी कमबॅक केलंय. मात्र दुसऱ्या बाजूने अनिशने आपले इरादे आपले मनसुबे स्पष्ट केले आहे. ब्लास्ट युनायटेड या संघाच्या बाजूने अल्टी पलटी आणि ह्या अल्टी पलटीच्या फटक्यावर निश्चितपणे 4 धावांची मोहर लागली. थोडासा लोअर फुलटॉस चेंडू होता आणि या फुलटॉस चेंडूला निश्चितपणे फक्त दिशा दाखवली. फ्लिक केलाय आणि 4 धावेनिशी सांघिक धावसंख्या धाव फलकावर 32 धावा. मिळते काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून चेंडूला उडवलाय. षटकारासाठी 6 धावा. दर्जेदार फटका. सरे षटकार पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा अल्टीपल्टी करण्यासाठी झालाय मानस. पॅट आणि चेंडूचा काही संपर्क होत नाही. बाकीचे सुपस्कार पूर्ण करतायत यष्टरक्षक. निर्धाव चेंडूची झाली आहे गणना. 4 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 4 षटकांच्या संगती अखेरीस 38 धावा. मैदानामध्ये स्ट्रॅटेजिक टाइम आउट आपल्याला पाहायला मिळतोय. ड्रिंक्स ब्रेक पाहायला मिळतोय. पहिल्या 4 षटकांमध्ये सांघिक धावसंख्या एका गड्यांच्या मोबदल्यात 38 धाव्या. चौथ्या षटकामध्ये हात खुलले आहेत फलंदाज अनिशने. येणाऱ्या 4 षटकांमध्ये काय घडणार काय बिघडणार ते सांगण्यासाठी मात्र मायक्रोफोनवर होतोय बदल. मायक्रोफोनवर आवाज ऐकूया मिस्टर नाना परब.
बल्लेबाजी हो रही है अनिश का आक्रामक बल्लेबाजी। अनिश की बात की जाए तो अनुष केरकर लौटने के बाद पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर लेकर अब बल्लेबाजी कर रहे हैं। आक्रामक ढांचे की बल्लेबाजी चौथे ओवर में सर्वेश के विरुद्ध जो 22 रन खर्च किए। स्ट्राइक पर यहाँ पर नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर बल्लेबाज श्रीकांत तिवारी गेंदबाजी की मोर्चे को हल्की सेकंड को खेला डीले से। यहाँ पर शॉर्ट मैदान नहीं है, यहाँ पर खुद गेंदबाज श्रीकांत तिवारी गेंद को उठाते थ्रो करते एक सिंगल मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। यहाँ पर स्कोर की बात की जाए तो 39 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। पहला विकेट 9 रन के योग पर और स्ट्राइक पर बल्लेबाज अनिश यहाँ पर दिखाई थे। स्ट्राइक पर अनिश और नॉन स्ट्राइक एंड पर नितेश। आक्रामक अनिश बेहतरीन बल्लेबाजी करे इस मैदान पर। स्ट्राइक पर अनिश और आने वाली दूसरी गेंद का सामना करेंगे श्रीकांत तिवारी। बॉलिंग बार पर यहाँ पर स्विच करने की कोशिश, लेकिन पैड के ऊपर अब जोरदार अपील नहीं हुई। यहाँ पर एक सिंगल बनाया अपनी टीम के लिए। सिंगल के साथ जहां पर और एक रन बनता हुआ, एक रन के साथ 40 रन स्कोरबोर्ड पर, एक विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट जहां पर 9 रन की योग पर निकला अनुष केरकर का और उसके अंदाज से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज काफी प्रभावित किया है। जहां पर अनीश ने और उनको साथ अच्छा दे रहे नीतीश जो बल्लेबाजी कर रहे हैं। बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है। थोड़ी सी मिसफील्ड, लगभग बैकअप अच्छा किया था। बैकअप करते हुए खिलाड़ी क्षेत्ररक्षक इनको उठाते थ्रो करते, यहाँ पर एक रन जरूर मिलता था, लेकिन मिसफील्ड के वजह से दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर भी आगे पहुंचता हुआ 5वां ओवर जारी है मैदान पर। पवेलियन एंड से बॉलिंग बार पर श्रीकांत तिवारी। अच्छा इनसाइड आउट का शॉट, यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ गेंद निकली है, जहां पर आउटफील्ड तेज है दोपहर के सत्र में। यहाँ पर गेंद को क्षेत्ररक्षक उठाते थ्रो करते दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ मंजिल आगे बढ़ती हुई 44 रन की योग पर। एक विकेट के नुकसान पर 44 ये हालात है मैदान पर। यहाँ पर बल्लेबाजी यहाँ ब्लास्ट यूनाइटेड क्रिकेट टीम खेल रही है। खिंडीर बॉयज क्रिकेट टीम, जहां पर गेंदबाजी का सवाल देख सकते हैं। अच्छी गेंदबाजी श्रीकांत तिवारी का पहला स्पेल सिर्फ 7 रन का और इस स्पेल में अच्छी गेंदबाजी हुई है। अभी तक 5 गेंदों में जहां पर आने वाली आखिरी गेंद होगी 5वें ओवर की आखिरी गेंद। फुल टॉस थी, लेकिन जरूर लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद तेज करने की कोशिश थी श्रीकांत की, लेकिन सही फैसला ऑफिशियल्स का कमेंट्री बॉक्स के सामने। एक रन और बोनस के रूप में मिलता हुआ ब्लास्ट यूनाइटेड क्रिकेट टीम के लिए। शॉट अप पुल करने की कोशिश, यहाँ पर विकेट के पीछे सूरज गावड़े एक बेहतरीन कैच किया। आखिरी गेंद के ऊपर विकेट मिला यहाँ पर खिंडीर बॉयज क्रिकेट टीम के लिए। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5 ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर पहुंचाए 45 रन। स्कोर बोर्ड पर 45 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 5 ओवर्स। ने और 2 विकेट गेंदबाजी करते हुए अनिश गेंद यहाँ पर पहले से जरूर भाप लिया था, थोड़ी सी शफल किया था, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर गेंद निकली। अंपायर का इशारा हमारे तरफ बनता वाइड बॉल का। 46 रन तक स्कोर पहुंचा है ब्लास्ट यूनाइटेड क्रिकेट टीम का।
स्विच हिट करने की कोशिश, लेकिन गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ भाई लेग स्पिन करते, जहां पर बल्लेबाज के लिए मौका नहीं दे रहे। लेग स्टंप गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकले, अंपायर का इशारा लेग बाइस का आता हुआ। एक और सिंगल मिला टीम के लिए। अच्छा स्कोर अभी तक चलता हुआ क्योंकि अनुष केरकर लौटने के बाद एक अच्छी बल्लेबाजी, समझदारी का क्रिकेट, संयम, सातत्यपूर्ण क्रिकेट बल्लेबाजी कर रहे हैं अनुष। अनुष यहाँ पर मैदान पर स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज मनीष का आगमन हुआ है। नीतीश लौट चुके, पहला विकेट अनुष केरकर के रूप में, दूसरा विकेट यहाँ पर नीतीश के लौट में, यानी कि प्रारंभिक जोड़ी वापिस लौट चुके। पहला मुकाबला आज के दिन का ब्लास्टर यूनाइटेड विपक्ष क्रिकेट टीम खिंडीर बॉयज क्रिकेट टीम के सामने। टॉस जीता खिंडीर बॉयज क्रिकेट टीम ने और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। कमेंट्री बॉक्स में जयेश परब, योगेश परब और मैं नाना परब सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के दिन के लिए। और स्कोरिंग की जानकारी देने के लिए मिस पूर्ण लेखिका त्रिवेणी सावंत मैडम, साथ साथ डिजिटल स्कोरर वेगुर्ला से विशाल मरिये, यहाँ पर टेनिस क्रिकेट से पूरी टीम प्रथमेश परब और 3 कैमरामैन के साथ डीजे साउंड सिस्टम संदीप डीजे वेंगुर्ला और 4 ऑफिशियल्स इस मैदान पर देखने के लिए मिल रहे हैं। इस मुकाबले के लिए यहाँ पर ऑफिशियल्स आदरणीय श्री सुजित राणे सर, उनके साथ साथ सिद्धेश हरमलकर, राजू दाभोलकर, योगेश दाभोलकर और अभिजीत तलेकर, ये ऑफिशियल की जोड़ी है इस मैदान पर। लेकिन 5वां ओवर जारी है मैदान, थोड़ी सी जरूर पाँव में इंजरी बनी बल्लेबाज अनिश के लिए। अनिश ने अच्छा अपनी बल्लेबाजी की, विस्फोटक पारी खेली अपनी टीम के लिए, जहां पर संकट में, जहां पर मैदान पर टीम थे और उसके ऊपर पूरी तरह से पानी फेर दिया। बल्लेबाज के अच्छी गेंदबाजी हो रही है। स्ट्राइक गेंदबाज सूरज गौड़े, राउंड द विकेट। अच्छी गेंद, फिर से एक बार गेंद को खेला लॉन्ग लेग रीजन में, आउटफील्ड किया जाए और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, वाइड बॉल और के साथ और 4 रन बने, तो तोहफे के रूप में 5 रन बनते हुए ब्लास्ट यूनाइटेड क्रिकेट टीम के लिए स्कोर आगे पहुंचता हुआ 52 रन स्कोर बोर्ड पर। 52 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 6वां ओवर जारी है सूरज गावड़े का। छोटा सा रन और रुमल बाग एंड की ओर से छठम पुल किया, पुल का यहाँ पर शॉट सक्सेसफुल बना और मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से सिक्सर 6 रन के लिए। स्ट्राइक पर बल्लेबाज, यहाँ पर बल्लेबाजी करे मनीष शेडगांवकर, सामना करेंगे आने वाली गेंद का। पुल करने की कोशिश, फाइनल में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन पूरा किया, लगभग खतरा बन सकता था लेकिन अनुष के दांत देनी पड़ेगी, जल्दी से भाप लिया। अच्छा तालमेल दोनों के बीच, कॉल अच्छा किया था लेकिन पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित पहुंचे। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज अनिश शेडगांवकर साथ दे रहे मनीष शेडगांवकर का, लेकिन अनिश ने काफी प्रभावित किया, शानदार बल्लेबाजी। यहाँ पर पूरी अपनी टीम अनुष केरकर लौटने के बाद पूरी तरह से संकट में थी। आने यहाँ पर शुरुआत में एक विस्फोटक बल्लेबाजी, स्विजिट गेंद, लेकिन गेंदबाजी की देखिए कितनी होशियारी से गेंदबाजी, बुद्धिमत्ता चालाकी से गेंदबाजी, गेंद को आगे पेश किया, थोड़ी सी धीमी गति की गेंद और डॉट गेंद आती हुई। स्ट्राइक पर अनिश शेडगांवकर, पुल किया शॉट को, यहाँ पर लॉन्ग डिप कॉर्नर में खिलाड़ी मौजूद नहीं है, 2 मैच लैंड में गेंद और लगभग क्षेत्र रक्षक गेंद को फील्ड करते, तब तक गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए तो जरूर मिलेगी लेकिन पर 63 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। अनिश शेडगांवकर ने काफी प्रभावित किया, हर गेंदबाज के विरुद्ध हमला किया। ये देखिए शफल हुआ और डीप फाइन लेग रीजन में श्रीकांत तिवारी दौड़ रहे हैं, लेकिन ठीक क्या कॉमेंट्री बॉक्स के सामने गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए।
67 रन स्कोरबोर्ड पर 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 67 लॉस ऑफ 2 विकेट। चले विष्णु पोके बॉलिंग बार पर लंबा रन लेके और 2 विकेट पुल किया जरूर है। मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है, यहां पर देख सकते हैं गेंद ने ऐन मौके के ऊपर काटा बदला और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। यहाँ पर क्षेत्ररक्षक जरूर गेंद को रोकने की कोशिश रही थी, लेकिन गेंद ने थोड़ी सी जगह बदली और उसके बाद चौका मिला। स्कोर 71 रन के ऊपर 71 रन लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ब्लास्टर यूनाइटेड क्रिकेट टीम खिंडीर बॉयज क्रिकेट टीम सामने गेंदबाजी विष्णु पोके। यहां पर 7वां ओवर जारी है। दूसरी गेंद लेके पुल करने की कोशिश जरूर, यहां पर सर के ऊपर गेंद लगी, यहां पर रनआउट का मौका बन सकता था। जरूर गेंदबाज थोड़ा सा नजदीक होना चाहिए था, मेरे थोड़ी से दूर रहे, यहाँ पर डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश करे थे, लेकिन अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाइज का 72 रन स्कोरबोर्ड पर 72 रन लॉस ऑफ 2 विकेट्स। पहला विकेट जो 9 रन के ऊपर, दूसरा विकेट 45 रन की योग पर। ये यहाँ पर जानकारी दे रहे स्कोरर मिस त्रिवेणी सावंत मैडम। अनिश ने काफी प्रभावित किया है। गेंद बल्लेबाजी की बात कीजिए तो 15 गेंदों में अभी तक 36 रन तो बन चुके हैं उनकी बल्ले से। 3 छक्के और 4 चौके की मदद से पुल किया। यहाँ पर लगाम में खिलाड़ी मौजूद, बेहतरीन कैच किया यहाँ पर और कैच के साथ तीसरी सफलता मिलती हुई खिंडीर बॉयज क्रिकेट टीम के लिए। देंगे मेरे ख्याल से डीजे साउंड सिस्टम संदीप डीजे शंबा दाबोल को नए बल्लेबाज पहुंच चुके अनुभवी खिलाड़ी। टेनिस क्रिकेट का बहुत ही अनुभव उनके साथ और टेनिस क्रिकेट के लिए जानकारी जरूर देंगे। सामने गेंदबाज विष्णु पोके, अच्छी गेंदबाजी। इसी ओवर की बात करें, एक चौका लगने के बाद कमबैक किया, वापसी कर चुके हैं इस ओवर में। व्हाइट बॉल का इशारा जहां पर अंपायर का मिलता हुआ और आने वाला दूसरा मुकाबला रहेगा प्रथमेश 11 और दाभोलकर ब्रदर्स, इन दो टीमों के बीच दूसरा मुकाबला। दोनों टीम कप्तान टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। प्रथमेश 11 विपक्ष दाभोलकर ब्रदर्स। बल्ले का टॉप एच और विकेट के पीछे सूरज गावड़े उर्फ भाऊ बेहतरीन कैच किया और दो विकेट निकला विष्णु पोके ने। ऐन मौके के ऊपर 7वें ओवर में विकेट दिलाई, लेकिन त्रिवेणी ए ओवर सफल बना अपनी टीम के लिए, क्योंकि जहां पर रन बन रहे थे और रन मशीन को चलता किया। जहां पर रन मशीन आने वाले समय में खतरा बन रही थी खिंडीर बॉयज क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन लगातार 2 विकेट निकले अनिश शेड़गांवकर और उसके साथ साथ शंबा दाभोलकर का। ये 2 महत्वपूर्ण विकेट इसी ओवर में। तो 7 ओवर की बात कीजिए तो आखिरी गेंद बचे तो स्कोर पहुंचा 73 रन स्कोरबोर्ड पर। 73 रन लॉस ऑफ 4 विकेट। क्रिकेट टीम के लग रहा था ये मैच जो यहाँ पर वापसी करने की कोशिश, लेकिन इसी ओवर में 2 विकेट विष्णु पोके ने चलता किए थे, लेकिन एक बहुत ही अच्छा मौका था जरूर कैच ने तो मेरे ख्याल से रन बचाने का। तो कुल मिलकर चौका मिला और चौके के साथ
7 ओवर के समाप्ति के बाद 77 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट 9 रन की योग पर, दूसरा 45, तीसरा 72 और चौथा 73 रन की योग पर। 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ। आने वाला आखिरी ओवर बचा है, तो थोड़ी सी टीम मीटिंग मैदान पर होने के बाद जरूर चर्चा करेंगे किस गेंदबाज को जहां पर ऑप्शन के तौर पर लाएगा। तो यह महत्वपूर्ण मुकाबला जहां से स्लॉग्स ओवर होगा, ज्यादा से कोशिश करेगी आदम शेख, एक अनुभवी खिलाड़ी। 77 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट और उनका साथ देने के लिए मनीष शेडगांवकर, नए गेंदबाज किरण परब और एक अनुभवी खिलाड़ी किरण परब। 2025 में इसी खिलाड़ी ने इसी मैदान पर धूम मचाया। तो ऑलराउंडर खिलाड़ी है सूरज गावड़े का, जहां पर 2025 साल में इसी मैदान पर एक अर्धशतक, उसके साथ दाभोलकर ब्रदर्स ने भी अच्छा का देवा था। चानी दे विकेट कीपर के पास ऑफ स्टंप के काफी बाहर, तेज करने की कोशिश किरण परब की, लेकिन अंपायर का वाइड बॉल का इशारा। 78 रन के ऊपर स्कोर पहुंचा है। 78 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। 8 ओवर जारी है, 8 ओवर के मैच है। पहला मुकाबला ब्लास्ट यूनाइटेड विपक्ष खिंडीर बॉयज क्रिकेट टीम के बीच। फुल टॉस बनाकर खेला जरूर, लेकिन मिड विकेट से क्षेत्ररक्षक इनको पहले प्रयास में उठाते, थ्रो करते और एक सिंगल बनाए अपनी टीम के लिए। सिंगल के साथ एक स्कोर आगे पहुंचता हुआ 79 रन की योग पर। आदम शेख, साथ देना होगा मनीष शेडगांवकर का। तो अनुभवी खिलाड़ी जहां पर मनीष शेडगांवकर की बात की जाए तो एक छक्का एक चौका शामिल बल्लेबाजी में। आदम शेख ने एक 4 रन के साथ जरूर खाता खोला है। स्ट्राइक पर आदम शेख, विकेट के पीछे सूरज गावड़े उर्फ भाऊ, यहाँ पर श्रीकांत तिवारी, विष्णु पोके, यहाँ पर अनुभवी खिलाड़ी देख रहे हैं मैदान पर। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, सही फैसला। तो किरण की बात की जाए तो लग रहा था मैच इस पिच की बात की जाए तो मोरो गोसावी की दाद देनी पड़ेगी। अच्छा पिच है, तो जहां पर 2 पर का 17 है, स्कोर भी अच्छा बन रहा है अपनी टीम के लिए। पुलर लेट की डिलीवरी थोड़ी सी मिसफील्ड यहाँ पर सूरज की, लेकिन बैक बच जाता है। यहाँ पर क्षेत्ररक्षक इनको उठाते, थ्रो करते, एक सिंगल बनाए अपनी टीम के लिए। आदम ने अपनी टीम के लिए 1 रन, तो स्कोर आगे पहुंचता हुआ 81 रन स्कोर बोर्ड पर। 81 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। अनिश यहाँ पर अनिश की बात की जाए तो शेडगांवकर बेहतरीन बल्लेबाजी। मनीष शेडगांवकर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, आक्रामक शॉट लेने की कोशिश किरण के विरुद्ध, लेकिन किरण ऐसे गेंदबाज है ज्यादा से ज्यादा मौका रूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज, जो 8 ओवर प्रगति पर है। उर्मल बाग एंड की ओर से राउंड द विकेट से गेंदबाज एक 10 12 कदमों का रन लेके पुल करने की कोशिश, लेकिन चूके थोड़ी सी गेंद रुक कर आई। कुल्ले स्पॉट के ऊपर गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी रुक कर आई और गेंद को गैदर किया सूरज गावड़े यानी भाऊ ने। डॉट गिराते हुए स्कोर भी रुक चुका है जो 81 रन की योग पर। यहाँ पर कोशिश जरूर रहेगी आने वाले गेंदों के ऊपर एक बड़े 2 शॉट खेलने की। स्कोर 81 रन स्कोर बोर्ड पर। तीसरा दिन इस प्रतियोगिता का, जो लीग के टूर्नामेंट आज के दिन से यहाँ पर शुरू होते हुए, यहाँ पर पहला मुकाबला ब्लास्ट यूनाइटेड विपक्ष खिंडीर बॉयज की टीम। जाने दे विकेट के पास है, ये देखिए यहाँ पर खराब गेंदबाजी, लगातार अतिरिक्त रन। ये रन मेरे ख्याल से आपके लिए आने वाले समय में काफी तकलीफ बनेगी। यहाँ पर किरण की हम सराहना कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इसी ओवर में 3 तो वाइड जरूर निकले। 3 अतिरिक्त रन खर्च के किरण परब ने दूर से बल्ला, लेकिन जरूर अपील जोरदार रही। विकेट कीपर ने अच्छा गेंद को कलेक्ट किया, गैदर किया, यहाँ पर रन लेने की संभावना को समाप्त किया बल्लेबाजों के लिए। कुल मिला के स्कोर भी वहीं पर रुक चुका है, जहां पर बल्लेबाजी के सवाल। पहला विकेट एक अनुभवी खिलाड़ी यहाँ पर अनुष केरकर का लौटने के बाद यहाँ पर अनिश शेडगांवकर ने काफी प्रभावित किया मैदान पर। फुल टॉस बनाकर वाडी डीप लगन में खिलाड़ी मौजूद है यहाँ पर, लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद हवाई सफर करके बाउंड्री लाइन से बाहर
रन के लिए और छक्के के साथ 8वें ओवर का समाप्त होता हुआ खेल। 8 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बनता हुआ 88 रन स्कोर बोर्ड पर, जहां पर 88 तो रन बन चुके हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी और ज्यादा से ज्यादा दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर अनिश शेडगांवकर के लिए। टीम के लिए 36 रन का योगदान दिया और बीच में मिडिल ऑर्डर के एक मनीष शेडगांवकर ने 18 रन की पारी के लिए। लेकिन यहाँ पर आने वाला दूसरा मुकाबला प्रथमेश 11 विपक्ष दाभोलकर ब्रदर्स, इन दो टीम के बीच ये आने वाला दूसरा मुकाबला रहेगा। आपके लिए दूसरा कॉल आता हुआ, दूसरा पुकार, दोनों टीम कप्तान टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। थँक्यू डीजे। 89 धावांचा पाठलाग करायचा आहे। 88 धावा जमवतोय प्रथम फलंदाजी करताना, परंतु फलंदाजी अनुष केरकर आणि त्याला नितेशनं सुरुवात केली होती। 8 धावांचं योगदान अनुष केरकर, 7 धावा बनवतोय तो नितेश आणि त्यानंतर मात्र मिडल ऑर्डर मध्ये मधल्या फळीतील फलंदाजांनी चांगली फलंदाजी केली। तब्बल मनीष शेडगावकर, त्याला साथ दिली ती अनिश शेडगावकरनं। 36 धावा अनिश शेडगावकरच्या, 18 धावा मनीषच्या, त्याचबरोबर शंभा मात्र लगेचच बाद झाला आणि आदम शेख 3 धावा मात्र घेऊन माघारी परतला। धावफलक 88 धावापर्यंत पोहोचला। 89 धावांचा पाठलाग करायचा आहे। 48 चेंडू 89 धावा, परंतु 8 षटकात विचार श्रीकांत तिवारीचे 2 स्पेल आपण बघितले। ते पहिल्या स्पेल मध्ये 7 धावा दिल्या, त्यानंतर सर्वेशचा दुसरा स्पेल ज्यानं 2 धावा 1 गडी जरूर टिपलाय। तिसरा स्पेल सूरज गावडेचा 7 धावा। चौथ्या स्पेल मध्ये सर्वेशनं गोलंदाजी केली, थोडस महागडं षटक 22 धावा खर्च केल्या। त्यानंतर 6व्या षटकात 7 धावा खर्च केल्या गोलंदाज श्रीकांत तिवारीनं। 6व्या षटकात सूरज गावडे पुन्हा एकदा 22 धावा आणि शेवटची 2 षटकं विष्णू पोकेनं सुंदर हाताळली। एका 7व्या षटकात केवळ 10 धावा 2 गडी टिपलेत आणि शेवटचं किरण परबचं षटक 11 धावांचं आपल्याला पाहायला मिळालं। आणि एक सूचना आली आहे दोन्ही सर्व खेळाडूंना की फक्त हॅलो शेडगावकर खेळाडू फक्त आपले खेळाडू आणि ओनर हे आपण डगआउट मध्ये बसायचं आहे। आपल्याला विनंती असेल फक्त खेळाडू आणि ओनर हे फक्त आपण डगआउटचा वापर करू शकतो आणि जे काही सपोर्टर इथं आले आहेत, जे काही संघ इथं खेळत आहेत, ते सपोर्टरांना विनंती असेल की आपण या स्पर्धेचा आनंद जरूर घ्या। मात्र जागा सुंदर आहे, चांगलं व्यासपीठ आहे, चांगलं मैदान या मैदान आणि या स्पर्धेचा आपण आनंद जरूर घ्या। 89 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि कमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा बदल होतोय। आवाज ऐकूया जयेश परब यांचा। स्पर्धा पहिले 2 दिवस एक गाव एक संघ या धर्तीवर चालणारे सामने आणि आजच्या या दुसऱ्या दिवसामध्ये अतिशय दर्जेदार स्पर्धा लीग स्टेज मधील आजच्या तिसऱ्या दिवसामध्ये आपण ही स्पर्धा अनुभवतोय। उत्तर रंगत आणणारी ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेचं मुख्य व्यासपीठ आपण पाहतोय। मुख्य व्यासपीठावर उपस्थित तमाम मान्यवरांचे पुन्हा एकदा समोरच्या कक्षातून सहर्ष हार्दिक स्वागत।
आज 19 फेब्रुवारी शिवजयंती. वयाच्या 16व्या वर्षी रायरेश्वराच्या मंदिरात घेतलेली छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घेतलेली शपथ आणि आपल्या 50 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये 350 किल्ल्यांचं उभारलेलं साम्राज्य आणि याच जोरावर हिंदवी स्वराज्य स्थापन झालं. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जणांचे कैवारू श्रीमंत योगी छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करून पुन्हा एकदा जाऊया. या स्पर्धेच्या दुसऱ्या इनिंगला होते सुरुवात. किंडीर बॉयज संघाची सलामीची जोडी आहे मैदानात. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज किरण आणि त्याचा संघ साथीदार सूरज. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज अंकुश, अनुष केरकर. 88 धावा जमवल्या आहेत. 89 धावांचा करायचा आहे पाठलाग. 8 षटकांचा सामन्याला होतोय सुरुवात. पहिला चेंडू. फलंदाज किरण कट करण्यासाठी प्रयत्न तर झालाय. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू उसळी घेतोय. फलंदाज किरण याच्या कानामध्ये शिट्टी वाजवतोय, नाकावर फुंकर मारतोय आणि चेंडू जाऊन विसावतोय यष्टिरक्षक शंभा दाभोलकर यांच्या गोदीमध्ये. निर्धाव चेंडूची झाली आहे सांगता आणि या निर्धाव चेंडूने सुरुवात तर झाली आहे, मात्र दुसऱ्या बाजूने निश्चितपणे धावा कमी आहेत. मात्र या कमी धावसंख्येला टिचून गोलंदाजी करावी लागेल. मोठ्या फटक्यासाठी प्रयत्न. चेंडू हवेत. स्वतः गोलंदाज चेंडूच्या खाली सेफ हँड मध्ये जाऊन चेंडू विसावला जातोय. 0 धावसंख्येची बॅग डोक्यावर घेऊन फलंदाज किरण निघाले तंबूच्या आसऱ्याला डकआउटच्या दिशेने. न्यू बॅटर मैदानामध्ये महादेव, म्हणजे महादेवला करण अंबाला या टोपण नावाने सुद्धा संबोधलं जातं. करण अंबालाचा मोठा फॅन आहे तोच महादेव स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने. यावेळी मात्र निश्चितपणे जागा बनवून मोठा फटका खेळण्यासाठी प्रयत्न तर झाला होता. निर्धाव चेंडूचे होते सांगता. 3 चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. 0 अशी धावसंख्या धावफलकावर. तीन चेंडूचा ओके थँक्यू. 3 चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. एका गड्याच्या मोबदल्यात 0 असा धाव फलक. नव्याने आलेला फलंदाज महादेव उर्फ करण अंबाला. आणि यावेळी मात्र उडवलाय चेंडूला डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून. 6 धावांसाठी दमदार क्रॅकिंग षटकार. कामला मोर्जिमचा करण अंबाला संबोधलं जातं हे दाखवून दिलाय. यावेळी मात्र क्लीन बोल्ड. महादेवला परतावं लागेल माघारी. मागच्या चेंडूवर षटकार आणि या चेंडूवर जागा बनवली, स्टिक दाखवले गेले आणि त्रिफळा उद्ध्वस्त केला. अनुष केरकरने कार्य केलंय मैदानामध्ये. मागच्या चेंडूवर षटकार, त्यानंतरच्या चेंडूवर फलंदाज महादेव तंबूच्या आसऱ्याला डकआउटच्या दिशेने. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 6.
षटकाची सांगता करणारा अंतरिम चेंडू आणि या अंतरिम चेंडूवर फलंदाज नव्याने आलेला पंकज थोडासा बीट झालाय, परिणामी मात्र निर्धाव चेंडूचे झाले आहे सांगता. एका षटकाचा खेळ पडलाय माघारी. सांघिक धाव संख्या धाव फलकावर एका षटकाच्या सांगते अखेरीस 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 6 असा धाव फलक. निश्चितपणे यानंतरचा सामना आपण पाहणार आहोत. प्रथमेश 11 वर्सेस दाभोलकर ब्रदर्स या दोन संघाच्या दरम्यान यानंतर सामना होतोय. मी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती करतोय की आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. प्रथमेश 11 वर्सेस दाभोलकर ब्रदर्स. बोथ टीम कॅप्टन प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर टॉस. आहे मैदानामध्ये सर सुजित राणे आणि त्यांच्या समवेत सर सिद्धेश हरमलकर ही जोडी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. अश्विनच्या षटकातील पहिला चेंडू यावेळी मात्र फ्लिक केलाय चेंडूला. डीप स्क्वेअर लेग रिझन मध्ये चेंडूला पाठवलाय आणि चेंडू मात्र घरंगळत गेलाय. 4 धावांसाठी चौकार. चौकार दिवशी मात्र परावर्तित होणारा धावफलक 10 धावा दुहेरी अंकात परावर्तित झाली आहे धावसंख्या. सूरजच्या बॅटमधनं एक चौकार पाहायला मिळालाय. त्याचा संघ साथीदार पंकज नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. अश्विनच्या षटकार पुढचा चेंडू यावेळी मात्र शॉर्ट टर्म पुल झालाय. सक्सेसफुल, पॉवरफुल, वंडरफुल. भाऊच्या पॅड मधनं एक मोठा फटका पाहायला मिळालाय. दर्जेदार फटका. 6 धावा. प्रथमेश 11 संघ आपल्याला विनंती आहे की आपली प्लेइंग 11 या ठिकाणी द्यायची आहे आणि टॉस साठी सुद्धा आपण यायचं आहे. अन्यथा आपल्याला ओव्हरची पेनल्टी देण्यात येईल याची नोंद घ्या. प्रथमेश 11 षटकातील पुढचा चेंडू भाऊच्या बॅट मधनं एक षटकार एक चौकार आलाय. नंतर या चेंडूवर मात्र निर्धाव गेलाय चेंडू. 3 चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 3 चेंडूच्या सांगते अखेरीस 16 धावा करायचा आहे. 89 धावांचा पाठलाग. पुन्हा एकदा मोठ्या फटक्यासाठी प्रयत्न. चेंडू हवे, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. सरते शेवटी साधा सोपा झेल हा मातृभूमीला दान केलाय. डोक्याला हात लावले आहेत निश्चितपणे. अतिशय साधा सोपा झेल होता. खिंडीर बॉयज संघाच्या बाजूने विचार केला तर धोक्याची घंटा वाजली होती. शांतता पसरली होती गोट्यामध्ये. मात्र ऐन मोकाच्या क्षणी सुटलेला झेल, भाऊला मिळालेलं जीवनदान, येणाऱ्या कालखंडात भाऊला मिळालेलं जीवनदान कितपत महागात पडू शकतं, येणारा वेळ येणारा काळ ठरवतोय. त्या दरम्यान मात्र एक धाव झाली आहे पूर्ण. 17 धावा धाव फलकावर. अश्विनने काम केलं होतं मैदानामध्ये, मात्र क्षेत्ररक्षक नितेश चूक करतोय. पुन्हा एकदा टप्पा पडल्यानंतर थोडासा काटा बदलतोय चेंडू. निर्धाव चेंडूची झाली आहे सांगता. 5 चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या धाव फलकावर 17.
यावेळी मात्र निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाला. या निर्धाव चेंडूमुळे मात्र षटकाची झाली आहे सांगता. 2 षटकांचा खेळ पडलाय माघारी. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 2 षटकांच्या सांगते अखेरीस आपल्याला पाहायला मिळते. 17 धावा, 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 17. अनिश नावाचा गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळेल. पहिल्या 2 षटकांचा खेळ समाप्त. सांघिक धाव संख्येला निश्चितपणे रोधकता लावणारी गोलंदाजी. पहिल्या षटकामध्ये 6 धावा खर्च, त्यानंतरच्या षटकामध्ये 11 धावा खर्च, एकूण धावसंख्या 17 धावा आणि नव्याने आलेला गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळेल. अनिश नावाचा गोलंदाज. सलामीला आलेला सूरज उर्फ भाऊ एका जीवनदान भाऊला मिळालंय. तो भाऊ मैदानामध्ये दुसऱ्या बाजूने तर संघ साथीदार 3 चेंडूचा सामना केलाय. अजूनही स्वतःचं अकाउंट ओपन करायचंय. पंकजला थोडासा चाचपडत खेळतोय सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये, मात्र दुसऱ्या बाजूने भाऊने हात खोलले आहेत. एक चौकार, एक षटकार त्याच्या बॅटमधनं आलाय आणि एक सुटलेला झेल, वाढलेला आत्मविश्वास. आत्मविश्वास ही यशाची गुरुकिल्ली. आज मैदानामध्ये कोणाचा आत्मविश्वास कोणावर भारी पडणार, की दुसऱ्या बाजूने मात्र गोलंदाज अनिश आपलं कार्य मैदानामध्ये करणार, हे मात्र पाहण्याजोगं असेल. यावेळी मात्र निश्चितपणे पायावरचा चेंडू होता. पॅडल स्वीपचा फटका पाहायला मिळतोय. एकेरी धावसंख्येची पावलं अगदी दुहेरी धावसंख्येकडे वळली जात आहेत. 2 या धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 19 धावा. अनिश पहिल्याच चेंडूवर हलक्या हाताने चेंडूला स्टिअर केलाय. भाऊची स्ट्रॅटर्जी सरळ आहे मैदानामध्ये. चांगल्या चेंडूला सन्मान द्यायचा, खराब चेंडूवर मोठा प्रहार करायचा आणि त्याच इराद्याने मात्र भाऊ मैदानामध्ये आपल्या संघासाठी घट्ट पाय रोवून उभा आहे. यावेळी मात्र इनसाइड आउटचा देखणा फटका पाहायला मिळतोय. कव्हर श्रीचंदमध्ये क्षेत्ररक्षक पहिल्या प्रयत्नात चेंडूवर येतोय, चेंडू कॅरी करतोय, तोपर्यंत मात्र अगदी सहजरित्या या 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. 2 या धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 2 ने वधारली. 21 धावा धावफलकावर. तिसऱ्या षटकाचा खेळ आहे प्रगतीपथावर. अनिशच्या गोलंदाजीमध्ये 2 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. 4 धावा खर्च करतोय अनिश नावाचा गोलंदाज. भाऊने निश्चितपणे सुरेख क्रिकेट मैदानामध्ये दाखवलाय. यावेळी थोडासा शॉर्ट पिच प्रकारचा चेंडू होता. शॉर्ट टर्म पुल करण्यासाठी प्रयत्न तर झाला होता. लेग स्टंपच्या बऱ्याच बाहेर असणारा चेंडू. आदरणीय सर सुजित राणे यांचे दोन्ही हात झालेत समांतर. दंडित केलंय गोलंदाजाला. परत एकदा टाकावा लागणार आहे हा चेंडू. दाभोलकर ब्रदर्स संघ कर्णधार विनंती आहे, आपल्यासाठी हा लास्ट कॉल आहे की नाणेफेकीसाठी आपण यायचं आहे. दाभोलकर ब्रदर्स आपल्याला विनंती आहे, चालू असलेल्या सामन्याची तिसरी ओव्हर संपायच्या आधी आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. तीन चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. 23 अशी धावसंख्या धावफलकावर. अनिश्चित षटके पुढचा चेंडू. यावेळी मात्र निश्चितपणे थोडासा फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू होता. तिसऱ्या पंचांच्या दालनात हा डिसिजन पेंडिंग ठेवलाय नो बॉलचा. तिसरे अंपायर्स रमेश अंदुर्लेकर उर्फ गांगोली आमच्या समवेत जोडले जातील. आणि तिसऱ्या पंचांचा निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचतोय. नो बॉल. सांघिक धावसंख्या 25. नो चेंडूचा इशारा आलाय आणि या नो चेंडूमुळे मात्र निश्चितपणे फ्रीडचा लायसन आहे फलंदाजा भाऊकडे.
एक मोठा फटका खेळण्यासाठी हे लायसन असेल, धावसंख्येला आकार देण्यासाठी हे लायसन मिळाले आहे आणि याचा फायदा घ्यावा लागेल. संघ थोडंसं अडचणीत आहे, धावसंख्या थोडीशी स्थिरावली आहे. पहिले 2 विकेट निश्चितपणे स्वस्तात माघारी परतले. फुल टॉस चेंडू आणि या फुल टॉस चेंडूला निश्चितपणे फलंदाज भाऊ याच्या बॅट मधनं डीप वाईडिश लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून चेंडूला पाठवलंय. आश्चर्य, नवल की चमत्कार, षटकार. यावेळी मात्र दर्जेदार फटका पाहायला मिळतोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू गेलाय. गोळीच्या रफ्तारने चेंडू सुटलाय 4 धावांसाठी. 4 या धावसंख्येने मात्र 3 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 39 धावा. चौथ्या षटकाला होतोय प्रारंभ. आदम शेख नावाचा गोलंदाज गोलंदाजी मार्ग आहे सज्ज. राहिले चेंडू 30, आवश्यकता आहे 50 धावांची. पहिला चेंडू निश्चितपणे टप्पा पडल्यानंतर थोडासा उसळी घेणारा होता चेंडू. वन बाउन्सचा इशारा आलाय, मात्र संधी होती. फलंदाज पंकजकडे चाचपडत खेळतोय पंकज. 5 चेंडूचा सामना केला आहे, 1 धाव बनवली आहे. स्वतःसाठी निश्चितपणे वेळ द्यावा लागेल मैदानामध्ये. यावेळी मात्र कट केलाय चेंडूला. दर्जेदार फटका पाहायला मिळतोय. कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू गेलाय सीमारेषा पार. ब्रँडेड चौकार. अशी धावसंख्या. यावेळी मात्र गोलंदाज आदम शेखने वापसी केली आहे. पहिला चेंडू निश्चितपणे टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेणारा. पुढच्या चेंडूला कव्हर मध्ये पाठवलाय फलंदाज पंकज. याच्या बॅटमधून एक चौकार पाहायला मिळाला. त्यानंतरच्या चेंडूवर पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची झाली आहे सांगता. 3 चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 43 धावांवर स्थिरावलेला धावफलक.
आदमच्या षटकात पुढचा चेंडू, यावेळी मात्र पुलचा फटका, क्षेत्ररक्षक आहे, क्षेत्ररक्षकाच्या सेफ हँड मध्ये जाऊन विसावलेला चेंडू. सुरुवातीपासून चाच पडत खेळणारा फलंदाज पंकजला परतावं लागतंय माघारी. मोठ्या फटक्यासाठी प्रयत्न तर झाले होते, मात्र या फटक्यामध्ये थोडीशी ताकद अपूर्ण पडते आणि ताकद अपूर्ण असलेल्या फटक्याचं झेलात रूपांतर होतंय. फलंदाज पंकज 5 या धावसंख्येची बॅग डोक्यावर घेऊन परततायत तंबूच्या आसऱ्याला डकआउटच्या दिशेने. नव्याने आलेला फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने फलंदाज श्रीकांत पाहायला मिळतोय. आदमच्या षटकातील पुढचा चेंडू, पुन्हा एकदा आखूट टप्प्याचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. टप्पा पडल्यानंतर थोडीशी उसळी घेणारा चेंडू फलंदाज श्रीकांत यांना बीट करतोय. बॅट आणि चेंडूचा काही संपर्क होत नाही. बाकीचे सोपस्कार पूर्ण करतायत यष्टरक्षक शंभा दाभोलकर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. निर्धाव चेंडूची झाली आहे सांगता. अंतरिम चेंडू, आडव्या बॅटचा फटका पाहायला मिळतोय. डीप मिड विकेट रिजनला क्षेत्ररक्षक चेंडूवर झप करून येतोय, चेंडू कॅरी करतोय, चेंडूची फेकी होते. तोपर्यंत मात्र एकेरी धावेची लहर मैदानामध्ये येत 1 या धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 1 ने वधारली आहे. 44 धावा. पहिल्या 4 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या 89 धावांचा पाठलाग करताना 44 धावा. येणारे चेंडू असतील 24 आणि आवश्यकता असेल 45 धावांची. तोपर्यंत मैदानामध्ये स्ट्रॅटेजिक टाइम आउट. समोलोचन कक्षामध्ये सुद्धा होतोय बदल. आवाज ऐकूया मिस्टर नाना परब. सूरज गावड़े पुल करने की कोशिश, थोड़ी सी गेंद रुक कर आई, गेंद की बाजू की भी तारीफ करनी चाहिए. जहाँ पर 4 ओवर की बात की, तो 4 ओवर में अनुष जहाँ पर केरकर का पहला ओवर जो सिर्फ 6 रन 2 विकेट जरूर चटकाए. अश्विन का दूसरा ओवर 11 रन का, तीसरा ओवर अनीश शेडगावकर का सिर्फ 2 रन का. लेकिन जहाँ पर आदम शेख ने भी काफी प्रभावित किया, यहाँ पर सिर्फ 5 रन और महत्वपूर्ण एक सफलता हासिल करते हुए. राइट टाइम और विकेट पहले नेट से श्रीकांत तिवारी, थोड़ी सी दूर थी गेंद लेकिन आवाज तो सुनाई. लेकिन पर शॉट गली में खिलाड़ी मौजूद है. शंभा दाभोलकर विकेट के पीछे. गेंद को नो बॉल का इशारा और नो बॉल के साथ एक तोहफे में रन बन रहे. बोनस के रूप में एक रन बना अपनी टीम के लिए. तो खिंडीर बॉयज क्रिकेट टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 1 रन से 2 रन से आगे बनता हुआ. 46 रन की बोर्ड के ऊपर स्कोरिंग की जानकारी. त्रिवेणी सावंत मैडम, उन्हीं के साथ डिजिटल स्कोरर विशाल मरिये. कमेंट्री बॉक्स में जयेश परब, योगेश परब और डीजे साउंड सिस्टम संदीप डीजे. आज 19 फरवरी शिव जन्मोत्सव और उनके जन्मदिन के ऊपर आज तो उनकी जरूर गाना सुनाएंगे. धन्यवाद डीजे. और सामना करेंगे इस आने वाली गेंद का सूरज गावड़े. सूरज उर्फ भाऊ
राउंड द विकेट से। ये देखिए बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी और पिट डिलीवरी और मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर हवाई सफर करके सिक्सर 6 रन के लिए। जीवनदान जरूर मिला है और एक जीवनदान आने वाले समय में कितना खतरा बनेगा यहाँ पर यूनाइटेड ब्लास्ट यूनाइटेड क्रिकेट टीम के लिए हल्की सेकंड को समझदारी क्रिकेट सही हम यहाँ पर डिप्स कर से खिलाड़ी आते फील्ड करते एक सिंगल बनाए अपनी टीम के लिए। यहाँ पर नीतीश गेंद को उठाते एक और सिंगल मिला टीम के लिए। 53 रन स्कोर बोर्ड पर 53 रन लॉस ऑफ 3 विकेट। 21 गेंदे बची और मुकाबला जीतने के लिए 36 रन की जरूरत। विकेटों के पीछे आदरणीय श्री शंबा दाभोलकर, यहाँ पर अनुष केरकर, नीतीश और बॉलिंग मार्ग पर अश्विन जो बॉलिंग का भार संभालते हुए। फुल टॉस थी गेंद, थोड़ी सी लो फुल टॉस लेकिन फायदा नहीं बना पाया। शॉर्ट स्क्वायर लेग्स तक आए, स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर क्षेत्ररक्षक आदम शेख यहाँ पर शॉर्ट स्क्वायर लेग तक गेंद को उठाते थ्रो करते, तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन के साथ स्कोर भी आगे पहुंचता। श्रीकांत तिवारी के ऊपर काफी दारोमदार उनका साथ देना होगा जो मैदान पर दीवार जैसे खड़े। एक तो जीवनदान जरूर मिला है, अनुभवी खिलाड़ी, गुणवान खिलाड़ी है। यहाँ पर इस प्रतियोगिता के लिए एक अनुभवी खिलाड़ी सूरज उर्फ भाऊ गावड़े। पुल किया गेंद को, यहाँ पर फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद निकली है और फील्ड तेज है और 4 रन के लिए गेंद पहुंच रही है। 4 रन के साथ सूरज के खाते में 4 रन और टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 58 रन स्कोर बोर्ड पर। 58 रन लॉस ऑफ 3 विकेट। हल्के से गेंद को खेला, यहाँ पर मिड विकेट से क्षेत्ररक्षक गेंद को फील्ड से एक बार नीतीश आते उठाते थ्रो करते, तब तक और एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो कुल मिला के 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 59 रन स्कोरबोर्ड पर आने वाली 18 गेंदे बचे और मुकाबला जीतने के लिए चाहिए 30 रन की जरूरत। का सवाल आप देख रहे हैं मैदान पर चारों दिशा और उनके यहाँ पर बल्लेबाजी शॉट देखने के लिए मिले। यहाँ पर अनुष केरकर बॉलिंग मार पर 14 गेंदों में 42 रन की पारी खेल चुके हैं भाऊ गावड़े स्ट्राइक एंड पर और अनुष केरकर बॉलिंग मार पर। निधि कोटे का पहला टीम की ओर से महत्वपूर्ण 6ठा ओवर जारी रहेगा। दूसरा और खुद का दूसरा ओवर है और टीम की ओर से महत्वपूर्ण 6ठा ओवर जहां पर 18 गेंदें बची है। मुकाबला जीतने के लिए चाहिए खिंडीर बॉयज क्रिकेट टीम के लिए 30 रन की जरूरत। अनुष केरकर और एक अनुभवी सामने द्वंद्व दिखाएगा जो कि दोनों अनुभवी खिलाड़ी है। एक बार अनुष केरकर और उनके सामने सूरज गावड़े। पुल किया गेंद को, सक्सेसफुल बना। अब डिस्क कर ले बाउंड्री की तरफ गेंद हवाई सफर करके सिक्सर 6 रन के लिए। 48 रन की पारी खेल चुके यहाँ पर सूरज गावड़े।
पुल किया गेंद को यहाँ पर शॉर्ट मिड विकेट से शतरक्षक यहाँ पर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और इसी के साथ यहाँ पर अर्धशतक पूरा करते हुए 52 रन की पारी सूरज गावड़े की। जरूर यहाँ पर तालियां बजा रहे उनके लिए, अभिवादन भी स्वीकारा जरूर है। क्या तीसरे दिन के लिए पहला अर्धशतक। की बात की जाए तो कोरगांव से इस प्रतियोगिता के लिए बिलोंग किया है, लेकिन क्या यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी बल्लेबाज सूरज गावड़े के लिए। यहाँ पर 2025 में भी उन्होंने इसी मैदान पर अर्धशतक बनाया था, ये यादगार पारी। और इसी के अंदाज से 2026 के मुकाबले मैदान पर एक अर्धशतक बनाया, पहला अर्धशतक आज के दिन का। और गेंद फिर से एक बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ 6 रन के लिए पहुंचते हुए लगातार छक्के चौके उनके बल्ले से गेंद तो उनके लिए फुटबॉल जैसी दिख रही है। 75 रन स्कोर बोर्ड पर यहाँ पर जहां सवाल 89 रन का टारगेट लग रहा था आसान नहीं बनेगा, लेकिन एक बेहतरीन क्रिकेट संयम के साथ सूरज गावड़े सामना करेंगे। पुल किया यहाँ पर देखे सिर्फ बल्ला लगाया और बल्ले के साथ गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। जैसे रात को साई जोरे ने बल्लेबाजी की थी उसी के अंदाज से आज देखिए एक बेहतरीन क्रिकेट मैदान पर हो रहा है सूरज गावड़े के बल्ले से। और क्या मैच चल रहा है, छठा ओवर जारी है। अनुष केरकर के विरुद्ध अच्छी बल्लेबाजी, आसान नहीं रहता है। इस शॉट के लिए देख सकते हैं जगह बनाने की कोशिश, रूम बनाया था, लेकिन गेंद विकेट कीपर के पास आदरणीय श्री शंबा दाभोलकर के पास पहुंची तो स्कोर रुका है। 6 ओवर के समाप्ति के बाद 81 रन 3 विकेट के नुकसान पर 89 का टारगेट है। तो 12 गेंदे 8 रन की जरूरत होगी मुकाबला जीतने के लिए। तीसरा दिन और तीसरे दिन का यहाँ पर पहला मुकाबला आप देख रहे हैं। यहाँ पर ब्लास्ट यूनाइटेड विपक्ष क्रिकेट टीम खिंडीर बॉयज, इन दो टीम के बीच आने वाला दूसरा मुकाबला रहेगा प्रथमेश 11 मोरसिंह विपक्ष दाभोलकर ब्रदर्स, इन दो टीम के बीच रहेगा। सूरज को जीवन दान दिया और जरूर मैच में वापसी गई है यहाँ पर खिंडीर बॉयज क्रिकेट टीम ने। नए गेंदबाज मैदान पर मनीष शेड़गांवकर आते आते इसी गेंदबाज के ऊपर भी हमला किया यहाँ पर श्रीकांत तिवारी ने। जरूर यहाँ पर जानकारी बंद रही अंपायर के साथ, नो बॉल का इशारा, उसके साथ चौका, तो ये बोनस के रूप में रन बन रहे। नो बॉल उसके